देश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल के जिलों में देखने को मिल रहा है। एक तरफ तापमान 45 डिग्री के पार है, तो दूसरी तरफ बिजली की भारी कटौती ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। खासकर गोरखपुर मंडल के 4 जिलों गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज में स्थिति बेहद गंभीर है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान है, लेकिन बिजली न होने से न तो सिंचाई हो पा रही है और ना ही लोग राहत महसूस कर पा रहे हैं। एक दिन पहले यानी कि 24 जुलाई, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर थे, उसी दौरान मोहिद्दीपुर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पर लोगों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। जब इस हंगामे को लेकर गोरखपुर मंडल के मुख्य अभियंता आशुतोष कुमार से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा लोड बढ़ने की वजह से बिजली की कटौती हो रही है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आज विद्युत विभाग के साथ समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी जो समीक्षा बैठक वो शुरू हो जाएगी। और एक ही समय जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी नाराजगी भी कुछ अधिकारियों के प्रति आई थी। उसका कारण ये था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो आम जनता की भाषा में कह सकते हैं अघोषित कटौती। और मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री का शहर है। निश्चित रूप से यहाँ पे जो अपेक्षाएं हैं वो लोगों की ज़्यादा हैं, चूँकि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री रहते हैं और 3-3, 4-4 दिन रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब कटौती होती है तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। भीषण गर्मी है। इसको लेकर हमारे बीच में मुख्य अभियंता सर हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो कटौती है इसका क्रम कब तक रहेगा और ये कटौती इस तरह से क्यों है। आप सब लोगों को नमस्कार। ये कटौती इधर जो पिछले 2-3 दिनों से गर्मी बढ़ी है, इसकी वजह से सडन लोड बढ़ने की वजह से कई जगह पे छोटे छोटे फॉल्ट हुए हैं। और ख़ास करके जो हमारे अविकसित एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा फॉल्ट हुए हैं। वहाँ पे कहीं एक फेज़ चला गया, कभी एक फेज़ का जंपर उड़ गया, तो उससे बहुत कम आबादी प्रभावित हुई, लेकिन उसकी वजह से नंबर ऑफ़ कटौतियाँ ज़्यादा हो गई। उनको ठीक करने के लिए हमको लाइन बंद करनी थी। लाइन जब बंद करते हैं तो ट्रिपिंग बढ़ती है, जो काम 10 मिनट 15 मिनट लग जाता है। तो एक दिन में अगर 4 जगह मुझको दिक्कत हुई तो 4 बार हो जाता है। इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात दिन काम करके जहाँ भी शिकायत आती है उसको तुरंत अटेंड कराने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है, एसडीओ, एक्सीएन, मैं स्वयं इसको मॉनिटर करता हूं। अगर कहीं कोई किसी एरिया में बिजली बंद है तो उसको तुरंत चालू कराने की प्रयास करता हूं। अभी जैसे आज आपके पूरे इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे गोरखपुर ज़िले में कहीं भी कोई कटौती नहीं है। जो रात में 2-4 जगह लोगों के अनऑथराइज तरीके से लोड डाल देने से, जैसे कहीं पे ज़्यादातर जो हम लोग के जानकारी में आ रहा है कि कुछ जगहों पे लोड अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया है, उसकी समीक्षा करके हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि क्या है, वहाँ पे उपभोक्ताओं की कोई दिक्कत है या कोई विद्युत चोरी कर रहा होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिससे हम सबको अच्छी बिजली दे सकें और सुविधाजनक तरीके से हम लोग भी सेवा कर सकें और आप लोगों को भी अच्छी आपूर्ति गुणवत्ता, जैसे अब तक ये 2-3 दिन को छोड़ के तो अब तक मिलती ही रही है। ये 2 दिन में गर्मी एकदम से बढ़ने के कारण माइनर फॉल्ट्स हुए हैं, जिसकी वजह से ये रहा है। मोतीपुर सब स्टेशन पे 120 केवी का कुछ लगना था, तो क्या उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई या फिर अभी? नहीं, 120 केवी का कुछ नहीं लगना था। यहाँ पे 20 MVA का ट्रांसफार्मर लगना था, 20 MVA का। वो 20 MVA का ट्रांसफार्मर अभी थोड़ा उपलब्धता में विलम्ब है। तब तक इंटरिम तरीके से हम लोग वहाँ पे एक 10 MVA का वैकल्पिक रूप से लगाएंगे, जिससे हम जो थोड़ी बहुत दिक्कत कहीं भी आ रही है उसको भी मैनेज कर पाएँ लोड की वजह से। आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को है कि आप लोग अपना जितना आवश्यक हो उतनी बिजली का ही यूज़ करें, बचत के साथ यूज़ करें और चोरी ना करें। जैसे अगर आपने एसी ले लिया है तो आप अपने मीटर से चलाएं, एसी उस पर लोड आता है, हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर पाते हैं। जब आप सीधे लाइन पे डाल देते हैं, कहीं पे मीटर को बाईपास करके लोग चलाते हुए मिलते हैं अक्सर, जब विजिलेंस की रेड वगैरह होती है, बाद में उन पे पेनल्टीज़ पड़ती हैं, फिर बहुत तरीके की दिक्कतें आती हैं सामने। कुछ शिकायतें भी होती हैं, कुछ लोगों को कोर्ट में और ज़्यादा पेनल्टी देनी पड़ती जो हमारी निर्धारित है उसके हिसाब से, क्योंकि मीटर को बाईपास करके करते हैं तो उसकी एक नियम है, उसके हिसाब से उनका गणना होती है। तो मेरा अनुरोध यही है सबसे कि एक तो विद्युत चोरी बिल्कुल भी ना करें, आसपास कोई कर रहा हो तो उसकी गुप्त सूचना दे दें, आपका नाम नहीं बताया जाएगा कहीं पे भी। अपने बिलों का नियमित भुगतान करें, जिससे हम लोग
बकायेदारों की श्रेणी में भी ना रहें लोग। और उसके अलावा अब स्मार्ट मीटर भी लग रहे हैं, तो स्मार्ट मीटर लगने से आपकी बिलिंग की समस्या भी काफ़ी ख़त्म हुई है। तो स्मार्ट मीटर को भी हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि पूरे शहर में लग जाएं। अभी हम लोग 1,14,000 लगा चुके हैं, हमको 3 लाख यहाँ लगाने हैं। इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश की समीक्षा बैठक अपने आवास पे करने जा रहे हैं और जिसमें ऊर्जा मंत्री भी उत्तर प्रदेश के शामिल होंगे। और अगर गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में जो रीज़न है वो अभी जो चीफ हैं उन्होंने बताया कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से विद्युत कटौती हो रही है और आने वाले दिनों में कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, गोरखपुर। जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने लखनऊ में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की और बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि व्यवस्था सुधारें, नहीं तो कार्यवाही तय है। यूपी की बात के लिए प्रदीप आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट।